अस्सलाम वालेकुम। आज बिफर साइक्लोन के हवाले से बात करते हैं। बिफर जाए ये एक बंगाली ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ये जो तूफ़ान है या समुद्र जो तूफ़ान है इसको बिफर जाए कहते हैं बंगाली ज़ुबान में। और साइक्लोन भी इसी चीज़ को ही कहते हैं कि समुद्र के गर्दाब से बनने के बाद जो हवा उठती है और जो तबाही मचाती है। अब पाकिस्तान में इस वक्त एक नया वर्ड मुतारफ़ हुआ है बिफर जाए, क्योंकि ये हमारे लोगों के लिए नया है। सो मोस्टली न्यूज़ में हर जगह यही बताया जा रहा है कि बिफर जाए आ रहा है और लोग ये समझ रहे हैं ये कोई नई चीज़ है कि ये कोई फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है। बिफर जाए या साइक्लोन अक्सर समुद्र में बनते रहते हैं। बिफर जाए बनने का प्रोसेस ये है, ये इस तरह से फार्म्ड होता है कि इसके लिए सबसे पहले कोई भी ऐसी सरफेस होनी चाहिए जिस पे लार्ज सरफेस बॉडी हो। बहुत ज़्यादा जिस जगह पे पानी हो वो मोस्टली समुंदर होता है या कोई बड़ा दरिया हो सकता है। सो लार्ज सरफेस वाटर बॉडी होने के बाद उसके ऊपर जिस वक्त टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो दूसरी रिक्वायरमेंट यही है कि उसके ऊपर टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। उस टेम्परेचर की वजह से उस पानी के ऊपर क्या होगा, बहारात बनेंगे। जो पानी है वो वाटर से वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वेपराइजेशन होगी उस पानी की, क्योंकि 26 डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी हार्ड टेम्परेचर होता है। सो ऐसी सूरत हाल में उस पानी के ऊपर जिस वक्त ये भाप बनेगी तो ये ऊपर की तरफ उठेगी। जिस वक्त ये ऊपर की तरफ उठेगी तो समुद्र में साइड पे जो है वो ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, तो इसकी वजह से जो गर्म बहाव ऊपर की तरफ उठती है वो हॉट और कोल्ड वाटर आपस में मिक्सअप होंगे। उन दोनों वाटर्स के आपस में मिक्सअप होने की वजह से एक वहाँ पे कवर बनेगा। उस कवर बनने की वजह से अंदर हॉट वाटर होगा और बाहर की तरफ जो है वो कोल्ड वाटर होगा। सो इसकी वजह से एक वहाँ पे प्रेशर डेवलप होता रहेगा और वेपर उसको प्रेशराइज़ करते रहेंगे ऊपर की तरफ, और बाहर से जो है वो जो ठंडी हवाएं हैं, जो कोल्ड वाटर है वो उसको लपेटता रहेगा। इस तरह से ये प्रेशर डेवलप होके वहाँ से एक हाई स्पीड के साथ ऊपर की तरफ उठता है। अब इसके अंदर जो है एक हवा होती है, हवा की वजह से इसकी डायरेक्शन होती है। जिस साइड पे समुद्र की हवा का फ़्लो होता है उस साइड पे इसकी डायरेक्शन होती है। ये क्लॉकवाइज भी होता है और उसके अलावा ये एंटी क्लॉकवाइज भी। इस तरह से ये चलता हुआ फिर जो हवा होती है उसका फ़्लो जो होता है वो साहिल समुद्र की तरफ होता है। फिर ये तेज़ी से स्पीड के साथ जो है कोस्ट लाइन की तरफ जाता है। इसकी जो स्पीड होती है वो 100 से 170 किलोमीटर पर आवर होती है, जो इंतहाई तेज़ स्पीड होती है। और बाज़ दफ़ा ये अपने साथ बारिशें भी लेके जाता है और बाज़ दफ़ा ये सिर्फ़ एक आंधी और तूफ़ान की शक्ल में साहिल समुद्र की तरफ जाता है। और ये फिर साहिल समुद्र की तरफ जाता है, साहिल समुद्र से टकराता है। वहाँ पे जो मकानात हैं, जो जंगलात हैं, उन सब की डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है। सो इसके हवाले से महकमा मौसमियात ने अपडेट कर दी थी कि ये कराची की तरफ आ रहा है, लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से इसने अपना रुख कराची से गुजरात की तरफ कर दिया। फिर ये गुजरात में गया है, वहाँ पे काफ़ी लोगों की अमवात भी हुई हैं, 100 से ज़्यादा लोगों को उसने ज़ख्मी किया है। सो ये था साइक्लोन। और ये मोस्टली आपके जो क्लाइमेट चेंज होता है या आपका ग्लोबल इफ़ेक्ट जो होता है उसकी वजह से टेम्परेचर इस वक्त बढ़ता है, उसकी वजह से ये समुद्र के ऊपर उसका टेम्परेचर इफ़ेक्ट बढ़ने की वजह से 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये साइक्लोन बनते हैं। और ये हर कंट्री में हर साइड पे ये साइक्लोन अक्सर चलते रहते हैं। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इनकी जो हेमिस्फेयर हैं, साउदर्न या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं।